हेलो जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। यहां हम करने वाले हैं म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 2009, जो कि आपकी ईओ, आरओ, इनकी वैकेंसीज के काम आने वाला है। तो ये जो क्लासेस रहेंगी, ये क्लासेस दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इजी करके बना रहा हूं मैं इनको, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। और इन क्लासेस की खास बात ये है कि जो हमारी क्लासेस डिटेल्ड क्लासेस चल रही हैं, ये होंगी समरी क्लासेस। ठीक है, जो हमारी डिटेल्ड क्लासेस चल रही हैं उसी के ही हिसाब से रहने वाली हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे, स्पीड रहेगी, आपके कॉन्सेप्ट वाइज रहेगा, बट डिटेल्ड क्लासेस, क्योंकि डिटेल्ड नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर तो हम 7 से 8 मिनट के लेक्चर्स डाला करेंगे, जिसमें आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाया करेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर आपको अमेंडमेंट भी हो जाएगी, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था जो ऐप वाले स्टूडेंट्स भी हैं कि मैं आपके रिवीजन लेक्चर भी लाऊंगा। तो वो रिवीजन लास्ट में ना लाकर अभी से मैं लानी शुरू कर रहा हूं। रिवीजन कम अमेंडमेंट, इसके अंदर अमेंडमेंट्स भी शामिल रहेंगी। तो आप इन लेक्चर्स को ध्यान से देखते रहिएगा, और दोनों लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों के काम की है। ठीक है, डिटेल्ड आप ऐप में देख सकते हैं। चलिए, राजस्थान म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 2009, जब मैं आगे बढ़ रहा हूं तो यहां पर एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि आपका जो नगर पालिका वाला पूरा सिस्टम है, ठीक है, ये पूरा सिस्टम आपका 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 74वें संविधान संशोधन से रिलेटेड है। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे क्लास डाल दी थी 2-2.5 महीने पहले, तो आप उसको देख सकते हैं, जहां पे मैंने इसके ऊपर विस्तृत चर्चा करी है कि कैसे कैसे ये जर्नी रही थी। राजीव गांधी जी के बाद इसको पास करवाया गया, और उसके बाद क्या तारीख वाइज मैंने वो बताया हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज सिस्टम आपका 73वां संविधान संशोधन, 74th आपका शहरी वाला। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं आपका कि भैया सर, ये शुरुआत में आपको पढ़ना जरूरी है म्यूनिसिपैलिटी का बेसिक्स। ठीक है, यहां पर हमें सबसे पहले ये पढ़ना है कि ये एक्ट नंबर 18 था 2019 का। जब भी कोई कानून विधानसभा या संसद से पारित होता है तो उसका एक नंबर होता है पास होने का। ठीक है, सबसे पहले तो वो बिल ड्राफ्ट के रूप में पेश होता है। आपको एक बात समझनी है कि सबसे पहले क्या करती है कोई भी सरकार, एक बिल बनाती है। ठीक है, बिल, या आप इसे समझिए इसको पेश किया जाता है, हालांकि उससे पहले ड्राफ्ट बनता है, फिर वो बिल बनकर विधानसभा या संसद में पेश किया जाता है। उस बिल पर सहमति लिया जाता है, बहुमत लिया जाता है, जो भी प्रोसेस है वहां का। उसके बाद वो पास होकर क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। इसके ऊपर भी हमने एक अलग से वीडियो डाला हुआ है ऐप के अंदर, पूरा सिस्टम समझाया हुआ है इसके अंदर। वो पास होकर कानून बन जाता है, कानून का रूप ले लेता है। ठीक है, अब इसके बाद भी क्या चाहिए होता है, अगर वो केंद्र सरकार कोई कानून बना रही है तो राष्ट्रपति की सहमति चाहिए होती है वहां पर। अगर केंद्र सरकार है, पास होने के बाद वहां पर राष्ट्रपति की सहमति चाहिए होती है। और अगर राज्य सरकार है तो वहां पर राज्यपाल की सहमति चाहिए होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, किसकी? राज्यपाल की। अगर केंद्र सरकार ने कोई कानून संसद से पारित कर लिया है तो वहां पर राष्ट्रपति की सहमति चाहिए, और अगर कोई राज्य सरकार ने किया तो राज्यपाल की सहमति जरूरी होती है। तो ये एक्ट नंबर 18 है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, 2009 में पास हुआ था। इसके बाद अब देखिए, ये एक्ट जो आपका क्या होता है, ऑफिशियल गैजेट होता है, जैसे आप राजपत्र बोलते हैं, वहां पर पार्ट 4 के ए, हिंदी में बोलो तो क अ लिखा होगा, वहां पर भाग 4 क अ में ये प्रकाशित हुआ। उस दिन जो दिनांक थी वो, अगर मैं भाद्रा 20, ये क्या होता है भारतीय महीनों के टाइप के, भाद्रा 20 शुक्रवार था, शका 1931। ये याद रखना, ये अलग ही महीने चल रहे हैं। क्या पेपर में क्वेश्चन आ सकता है? मेरा बिलीव कम है कि पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन देगा, क्योंकि एग्जाम का लेवल हायर है। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूं, और एग्जाम का लेवल जब हायर होता है ना, तो इस तरह के बेसिक्स क्वेश्चन, मेरा मानना है, देखिए आपकी सोच कुछ भी हो सकती है और हर व्यक्ति की अपनी सोच हो सकती है, ये मेरा मानना है। ठीक है, ये मेरी सोच है कि इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर आपको पढ़ना है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, एक एक क्वेश्चन की जंग है, आपको ये पढ़नी है। उसके बाद जब मैं आपसे बात करता हूं, नोटिफिकेशन का जो नंबर था P221 लीगल 2/2009। ठीक है, ये इसका नोटिफिकेशन नंबर था। अब यहां पर अगर आप लॉ देखेंगे तो वहां पर 11 सितंबर 2009 को ये यहां से राज्यपाल की अनुमति मिल गई है। पर ये लागू, अनुमति मिलना और उसके ऊपर एक लागू होने की डेट होती है, ध्यान समझिएगा। कानून पास हो गया, राज्यपाल की सहमति मिल गई, और उसके बाद वो क्या होता है, 15 सितंबर से वो राजस्थान में लागू हो जाता है। ध्यान रखना, इसीलिए कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं 11 सितंबर और 15 सितंबर को। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जब मैं आपसे बात करता हूं, कानून का संक्षिप्त वर्णन मैंने यहां पे कर दिया। देखिए, ये जो पूरा कानून है ना, ये 17 चैप्टर्स में मिलकर बना हुआ है। 17 इसके चैप्टर है,
6 शेड्यूल है, 344 सेक्शन है। ये आपको जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि पेपर में अब आपको पढ़ना क्या है वो समझना जरूरी है। ठीक है, अच्छा सर कितने चैप्टर हैं? 17 चैप्टर हैं। इन 17 चैप्टर में, इन 17 चैप्टर्स में आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले एक होता है प्रस्तावना टाइप, हालांकि मैं अभी चैप्टर दिखाने वाला हूं, डोंट वरी, पर एक समझ की। देखिए क्या होता है, एक जब बच्चे का जन्म होता है ना, एक जब बच्चे का जन्म होता है, यहाँ म्यूनिसिपैलिटी का जन्म हुआ, ठीक है। अब जब फिर उसके क्या होता है, फिर उसके माता पिता होते हैं, माता पिता होते हैं, ठीक है। फिर दादा दादी होते हैं इनके ऊपर, दादा दादी, फिर चाचा चाची, बहुत सारे रिश्तेदार बनाए जाते हैं, चाचा चाची, बुआ फुफड़, ठीक है। फिर भाई बहन भी बहुत सारे रिश्ते बनते हैं। उसी तरह से जब आपका एक म्यूनिसिपैलिटी बन गया तो वहां पर आपको क्या करना है, उसके बहुत सारे रिश्ते बनाए जाते हैं कि आपको ये काम भी करना है, आपको वो काम भी करना है, ठीक है। तो इसी तरह से इनके लिए जो ये रिश्ते हैं वो ये 17 चैप्टर्स में बांटा गया है। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे मैं थोड़ा सा जूम और कर देता हूं मैं यहाँ पर, ताकि आपको बढ़िया से दिखे। जब ये 17 चैप्टर्स आपके बनाए गए, ध्यान देंगे तो इन 17 चैप्टर में 17 तरह के काम आपको दिए गए। क्या दिया गया? 17 तरह के काम दे दिए गए आपको। अब जब ये आया आपके लिए सिलेबस आया, उससे पहले तो ये 17 के 17 पढ़ने थे, पर आज की डेट में हमें ये 17 चैप्टर नहीं पढ़ने। मैं फटाफट से इसको बता देता हूं आपको। देखिए सबसे पहले है प्रीलिमिनरी, इसको बोलते हैं प्रारंभिक। मैंने हिंदी में आपको बताता चला जाता हूं साथ साथ में। प्रारंभिक, ये प्रारंभिक में 2 ही सेक्शन है, प्रारंभिक में 2 ही सेक्शन है। आपको इसके बारे में बताएंगे। देखिए सेक्शन नंबर 2 हमेशा डेफिनेशन का होता है। ये सारे सेक्शन हम याद करने वाले हैं फटाफट से इन शॉर्ट लेक्चर में ही, बस इसको मैं इस लेक्चर में अभी इनका डिस्कशन करेंगे हम। प्रारंभिक में 2 सेक्शन होते हैं इसके म्युनिसिपैलिटी एक्ट में, और सेक्शन नंबर 2 मोस्टली आपका क्या होगा, डेफिनेशन का ही होगा। कोई भी कानून उठा के देख लीजिए, चाहे आप मेरे साथ कोऑपरेटिव पढ़ रहे हैं, चाहे इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, चाहे जीएसटी पढ़ रहे हैं, आप देखेंगे ऐसी चीजों को। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट ऑफ म्युनिसिपैलिटी। देखिए बच्चा पैदा हुआ है ना, तो चैप्टर नंबर 2 में म्युनिसिपैलिटी पैदा होती है। चैप्टर नंबर 2 में क्या हो रहा है? म्युनिसिपैलिटी का पैदा हो रही है। ये म्युनिसिपैलिटी क्या हो रही है? जन्म ले रही है, पैदा हो रही है, ठीक है। और इसी के साथ में क्या है, इसके रिश्तेदार बनाए जा रहे हैं। इसी में इसके रिश्तेदार बनाए जा रहे हैं कि भैया इसको चलाएगा कौन, ठीक है। इसके लिए सदस्यों का होगा, सदस्यों के लिए फिर इलेक्शन होंगे। आप इस पूरे चैप्टर में देखिए, इस पूरे चैप्टर नंबर 2 में मेरे साथ क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 2 है सेक्शन 3 से 50 तक, पहले तो यही याद रखना आपको। चैप्टर नंबर 2 में आप मेरे साथ पढ़ेंगे सेक्शन 3 से 50, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे आप मेरे साथ? उसके साथ आप मेरे साथ पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। अगर आप चैप्टर नंबर 2 की वो थोड़ी सी और चर्चा कर लें यहाँ पर, तो देखिए इसमें म्युनिसिपैलिटी के बारे में बताया जाएगा, म्युनिसिपैलिटी की सीमाएं बताई जाएंगी। उसके बाद ये बताया जाएगा कि सदस्य का चुनाव कैसे होगा, वोट कौन डालेगा, चुनाव करवाएगा कौन। इस पूरे चैप्टर की समरी बता रहा हूं मैं आपको। चुनाव करवाएगा कौन, यहाँ पर राज्य चुनाव आयोग को लेकर आएंगे। उसके बाद म्युनिसिपैलिटी के लास्ट के कुछ सेक्शन में जाते जाते इनके अधिकारियों से बात करते करते कि इसके अधिकारी क्या होंगे, लास्ट में कुछ म्युनिसिपैलिटी के काम बताए गए। ये इस पूरे चैप्टर का सार मैंने आपको बता दिया। म्युनिसिपैलिटी क्या है, वो कैसे बड़ी होगी, छोटी होगी, फिर उसके सदस्यों का चुनाव कैसे होगा। सदस्य जिसे आप पार्षद बोल देते हैं, अभी साधारण भाषा में इसे समझ लेते हैं कि पार्षदों का चुनाव कैसे होगा। फिर उसके बाद उसके अंदर उसके लिए वोट कौन डालेगा, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, वोट डालने वाला कि 18 साल से ऊपर का होगा, वो उसी जगह का नागरिक होना चाहिए। इस तरह की बातें आप समझेंगे। फिर उसके बाद वो जो सदस्य खड़े हो रहे हैं चुनाव में, वो कितने काबिल हैं, उसके बारे में हम चेक करेंगे। सदस्यों के चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। उस अधिकारियों के बारे में बात करेंगे जो उसकी हेल्प करेंगे, जो आपकी नामावली बनाएंगे, जो नाम की सूची होती है ना। तो ये सारे सेक्शन है आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं मेरे साथ में। फिर उसके बाद लास्ट में आप जाते जाते पढ़ेंगे कि म्युनिसिपैलिटी के काम क्या है। सेक्शन 45-46 की हम बातें कर रहे हैं। सारी चीजों को डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है, बट थोड़ा फास्ट में। डिटेल्ड में हम लोग ऐप पे कर रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी होता है, बट यहाँ हम फास्ट में करने वाले हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3, अब मैं थोड़ा फास्ट ओवर हो जाता हूँ। कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड वार्ड कमेटी। चैप्टर नंबर 3 में आप मेरे साथ पढ़ेंगे। अब देखिए बच्चे का जन्म हो गया, उसके सदस्यों का चुनाव हो गया। अब इन सदस्यों से कमेटियां बनेंगी, अलग अलग काम के लिए अलग अलग कमेटियां बनेंगी। चैप्टर नंबर 3 में बात करेंगे हम। चैप्टर नंबर 4 में बात हो रही है म्युनिसिपैलिटी प्रॉपर्टी की, संपत्ति की। तो देखिए सेक्शन नंबर 1 से 2 पहले चैप्टर में, सेक्शन नंबर 3 से 50 दूसरे चैप्टर में, सेक्शन नंबर 51 से 66 तीसरे चैप्टर में, जहां कमेटियों की बात होगी, ठीक है।
और उनके काम की बात होगी। सेक्शन नंबर 4 जो कि संपत्तियों के बारे में बताता है कि म्युनिसिपैलिटी की कौन सी जमीन होगी, या म्युनिसिपैलिटी किसी जमीन को लाना चाहती है तो राज्य सरकार उसके लिए क्या कर सकती है, कैसे वो किसी से जमीन ले सकती है और कैसे किसी चीज को किसी को ट्रांसफर कर सकती है। ये बात मैंने की जमीन की। उसी तरह से मूवेबल संपत्ति के लिए जो संपत्ति चल सकती है, ध्यान रखना मूवेबल मतलब चलने वाली संपत्तियां, और इमूवेबल यानी कि अचल जो चल नहीं सकती है। ठीक है, अच्छा। उसके बाद अब जब आप हिंदी में पढ़ते हैं तो वहां पे गड़बड़ क्या हो जाती है, वहां पर स्थावर संपत्ति और इस तरह के जो टिपिकल वर्ड होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा गलत है, टिपिकल वर्ड आपको परेशानी डालते हैं, तो उसको हम इजी लैंग्वेज में कर पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, तो आप मेरे साथ उस चीज को भी समझ कर चलेंगे। उसके बाद म्युनिसिपैलिटी फाइनेंस एंड म्युनिसिपैलिटी फंड। अब ये फाइनेंस और फंड क्या होता है, देखिए वित्त। अब म्युनिसिपैलिटी का क्या है, एक कोष होता है ना, जैसे गुल्लक होती है हमारे पास, वैसे ही इसका भी गुल्लक है जहां पे पैसा इकट्ठा होगा, और ये कहां से पैसा ला सकता है उसके बारे में चर्चा होगी। इसके लिए सेक्शन है 76 से 89। देखिए अब क्या सेक्शन है, 51 से 66, 67 से 75, 76 से 89, 1 कम 90। उसके बाद अकाउंट्स एंड ऑडिट वाला चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, इसको हटा दिया गया। यार इतना बढ़िया चैप्टर होता, ठीक है, एक सीए आपको समझाता कितना बढ़िया तरीके से फाइनेंस, चलो नाजायज करी बट ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 आपके सिलेबस में है म्युनिसिपैलिटी रेवेन्यू। सेक्शन नंबर 101 से 140 ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इतने चैप्टर हम ऑलरेडी आपको ऐप में डिटेल्ड में करवा चुके हैं, हालांकि इनकी रिवीजन करेंगे हम साथ में और इसके एमसीक्यूज भी करेंगे। ठीक है, और जो प्रश्न होंगे वो देखना कितने धांसू होंगे। म्युनिसिपैलिटी रेवेन्यू 101 से 140 सेक्शन हम करने वाले हैं यहाँ पर, जो कि हमने ऐप में तो ऑलरेडी कर लिए हैं। यहाँ पर क्या समझेंगे आप, यहाँ पर आप समझेंगे कि म्युनिसिपैलिटी को जो पैसा चाहिए वो कहां से आ सकता है, टैक्स लगा सकती है वो अपनी प्रॉपर्टियों को किराए पे दे सकती है, ये सब चीजें हम, और राज्य सरकार उसको अनुदान के रूप में भी दे सकती है। ये पूरे चैप्टर में हम इन 3 चीजों के ऊपर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। और अगर पैसे की वसूली ना हो तो वो संपत्तियों को कुर्क कर सकती है, उनको बेच सकती है, किस तरह से वो बेचेगी वो सारी प्रक्रिया का यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे। बोरोइंग यानी कि उधार को यहां से हटा दिया गया, यानी कि सेक्शन 141 से 151 आपके सिलेबस में नहीं है। कमर्शियल प्रोजेक्ट, प्राइवेट सेक्टर मतलब लोगों के साथ कैसे वो डील करके काम कर सकती है, लोगों को अपनी जमीन देके उस पे कॉम्प्लेक्स बना के उस पे रेंट लेके, ये सारे चैप्टर हटा दिए गए आपके सिलेबस में। इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट प्लानिंग ये भी यहां से हट चुका है, यानी कि 141 से 158 तक के सेक्शन आपके हटा दिए गए हैं। ठीक है, सेक्शन नंबर 90 से 100 के 11 सेक्शन यहां हटा दिए गए हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, बोलिएगा मत। उसके बाद जो चैप्टर आता है आपका 11, ये आपके सिलेबस में है अर्बन डेवलपमेंट एंड टाउन प्लानिंग। अर्बन डेवलपमेंट एंड टाउन प्लानिंग यहां पर क्या बात कर रहा है, सेक्शन नंबर 158 से 199 तक, सॉरी सेक्शन नंबर 159 से 199 तक हम बात करेंगे कि शहर का विकास कैसे होगा, कैसे गलियां सड़कों के लिए काटी जाएंगी, जमीनें कैसे दी जाएंगी, उसके लिए सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार क्या करेगी, ये ड्राफ्ट कैसे बनाएंगे। तो पूरा आप इस प्रक्रिया को मेरे साथ समझने वाले हैं। मतलब शहर का विकास अब नक्शा बन गया, अब उसके 5 साल का क्या होगा, उसके अगले 20 साल का क्या होगा, 10 साल का क्या होगा, 1 साल में कैसे काम होगा, वो सारी चीजें हम वहां पढ़ेंगे। बहुत सारी प्लान्स बनाए गए हैं, सरकार के नाम दिए गए हैं उनको। ठीक है, उसके लिए जमीन चाहिए तो जमीन कौन देगा, किन शर्तों पे होगा, वो सारी चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। अर्बन डेवलपमेंट मतलब शहरी क्षेत्र के विकास की बात हो रही है, तो अब याद हो जाने चाहिए हमें ये चैप्टर। ठीक है, अच्छा। उसके बाद हम एक छोटा सा क्लिप और डालेंगे जहां पे हम सब चैप्टरों का डिस्कशन करेंगे, पूरे सेक्शंस का डिस्कशन करेंगे फास्ट ट्रैक में, 2 मिनट में, 3 मिनट में, इस तरह की चीजें भी हम करेंगे यहाँ पर। म्युनिसिपल पावर्स एंड ऑफेंसेस, अब ध्यान दीजिए सेक्शन नंबर 200 से 297 टोटल 98 सेक्शन हमें पढ़ने होंगे। किसके पावर्स, क्या उसके पास शक्तियां और किस तरह के अपराध होंगे और उसके लिए क्या पेनल्टी होंगी। ठीक है, ये सबसे बड़ा चैप्टर है आपके लिए। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, चैप्टर नंबर 12A। चैप्टर नंबर 12A वैसे तो इन्होंने सिलेबस में नहीं लिखा है, ये बात आपको समझनी है, इन्होंने ये आपका चैप्टर नहीं लिखा है, प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, इस चैप्टर को यहां से हटा दिया गया है, सेक्शन नंबर 297A से 297H तक का। उसके बाद प्रोसिक्यूशन सूट्स एक्सेट्रा, यानी कि वाद विवाद की बात, अभियोजन की बात करी हुई यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या होगा, कोर्ट कचहरी की बातें होंगी, सजाओं की बातें होंगी, है ना। सेक्शन नंबर 298 से 308, देखिए यहाँ पर ना 11 सेक्शन का बड़ा चक्कर है, कई जगह आपको 11-11 सेक्शन का आंकड़ा जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, अच्छा। उसके बाद कंट्रोल, कंट्रोल में देखिए आप नियंत्रण, सेक्शन नंबर 309 से 327। तो ये आपको, ये चैप्टर को आपको करनी है पढ़ाई हमारे साथ।
तो कुल मिला के 9 चैप्टर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 चैप्टर आपने करने हैं 17 में से हमारे साथ। और इसके बाद कुछ योजनाएं दी गई हैं, ठीक है। 3 तरह के नियमों को हमें समझना है कि खरीदी कैसे होगी, ठीक है। तो इन 3 नियमों को हम समझ लेंगे, कमेटियां काम कैसे करेंगी, तो ये सारा का सारा सिस्टम हम इस पूरे जर्नी में समझने वाले हैं। बहुत आसान है, योजनाएं समझनी है, कुछ नियम समझने हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, वो तो लास्ट की कुछ क्लासेस में कवर हो जाएंगे, लगभग 3 या 4 क्लासेस में। और उससे पहले हमें ये सारा का सारा कानून पढ़ना। अब एक बात ध्यान देंगे, कानून को कानून के तरीके से पढ़ना है। मेरा थोड़ा सा, क्योंकि देखिए मैं उन टीचर्स में आता हूं जो आपको ये नहीं है कि हाँ अच्छा बता के आपको कॉन्फिडेंस को ऊपर ले जाएं। कॉन्फिडेंस ऊपर ले जाना अच्छी बात है, पर गलत फहमी में डाल के आपका रिजल्ट के बाद, आप देखते होंगे रिजल्ट के बाद रिजल्ट ही ना आना, मतलब जो आपको चाहिए था समय और पैसा खराब करने के बाद, मैं उनमें से नहीं हूं। मैं वास्तविकता बताने वाले टीचर्स में हूं। पहले भी बहुत सारे जूनियर अकाउंटेंट में सिलेक्शन हुए हैं, आप अगर उनसे भी बात करेंगे वही लिखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको हकीकत बताऊंगा, हर चीज के बारे में बताता चला जाऊंगा, कुछ भी नहीं छुपाएंगे हम। तो यहाँ पर हमें 9 चैप्टर कर रहे हैं, इन 9 चैप्टर को हम वापस बार बार दोहरा के इतना समझ लेंगे कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। अच्छा, जो प्रारंभिक चैप्टर है, अब आपका चैप्टर नंबर 1 आपके सिलेबस में नहीं है, बट उसके बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यहां पर आपने बेटा क्या समझा है, ये प्रारंभिक चैप्टर है, इसका संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारंभ सेक्शन नंबर 1 है, सेक्शन नंबर 2 परिभाषाओं से रिलेटेड है। कुछ डेफिनेशंस के बारे में अगर मैं यहाँ बात करूं तो ये देखिए पूरे राजस्थान पे लगेगा, कंटोनमेंट एरिया पे नहीं लगेगा। ये हम शुरुआत में ही पढ़ लेते हैं इसके सेक्शन नंबर 1 में। कितनी डेफिनेशन है, 73 डेफिनेशन है, 73 डेफिनेशन है, ठीक है। रोमन में लिखा हुआ था, मैंने उसको आपके न्यूमेरिक में इसको बता दिया है। 73 डेफिनेशन आपको दी गई है। चैप्टर नंबर 2 के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 10 मिनट को आसपास हो गया होगा, 10 से 12 मिनट का। तो यहाँ पर मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे अब, और हम फास्ट ट्रैक में करने वाले हैं। सेक्शन नंबर 3 में हम परिसीमन की बात करेंगे, सेक्शन नंबर 4 में हम एग्जाम्पशन की बात करेंगे। तो इस तरह से हम छोटे छोटे वीडियोस बना के मैं आपकी अब तैयारी करवाने वाला हूँ। फास्ट ट्रैक में होगी, डिटेल्ड में लो का एक एक वर्ड आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो वो देख डेमो की एप्लीकेशन पे जाके पढ़ सकते हैं। एंड ट्रस्ट में, मैं आपको एक बात जरूर बोलूंगा, हम इसको डिटेल्ड तैयारी करने वाले हैं, लो, रिवीजन और थर्ड आपके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।